हेलो, मेरा नाम रुचि बिंदल है और मैंने CSE 2019 में ऑल इंडिया रैंक 39 सिक्योर किया है। दिल्ली नॉलेज ट्रैक के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि GS 1 का जो सोसाइटी पार्ट है वो सोशियोलॉजी से कैसे ओवरलैप करता है और मैंने कैसे उससे डील किया था। GS 1 में अराउंड 5 to 6 टॉपिक्स ऐसे हैं जो सोशियोलॉजी से कवर हो जाते हैं। Some of them are role of women and women organization, poverty and development issues, population and associated issues, salient features of Indian society, diversity of India, more or less something related to urbanization, their remedies and their problems. These are major issues that are dealt with GS 1 with respect to sociology, and I had prepared this along with my sociology optional. तो इसे मैं टॉपिक वाइज आपको बताना चाहूँगी कि मैंने कैसे सोशियोलॉजी से हेल्प लेकर करा था ये टॉपिक वाइज। For UPSC CSE aspirants, current affairs are a very important part in the preparation. For this, you need to be updated with the day-to-day news, its detailing, and since the news is different every day, the task becomes time-consuming as well. For this, Unacademy has brought an easy and effective solution for the aspirants. What is it? The T20 Daily Current Affairs Free Test Series, which will help you stay updated with the daily current affairs. The test series is conducted from Monday to Friday at 7:30 p.m., in which you will practice 20 latest current affair questions in 20 minutes with a detailed analysis provided by Unacademy's top educators Atish Mathur and Anand Agarwal. You will also get a detailed analysis of these tests in English and Hindi, and if you take the test live, you can check your rank as well. To enroll in the test series, click on the link mentioned in the description, download the Unacademy app, register on the app and select your goal UPSC CSE. Unlock the free test series, use our code and complete your test preparation with Unacademy. Let's crack it. Firstly, role of women and women organization. तो इसमें मैंने हिस्ट्री से काफ़ी मटेरियल उठाया था, जिसमें मैंने हर एक सेक्शन के वुमेन के नाम उठा लिए थे, हर एक वुमेन के, वुमेन फ्रॉम ऑल कास्ट्स, वुमेन फ्रॉम ऑल रिलीजन्स एंड वुमेन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो अगर इनका नाम हम नोट डाउन कर लेते हैं तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम हर एक स्टेट, हर एक रिलीजन, हर एक कास्ट की वुमेन के बारे में बात कर सकते हैं, तो उससे आंसर बहुत डाइवर्स हो जाता है। तो नोट डाउन द नेम्स ऑफ दीज वुमेन। अपार्ट फ्रॉम इट, रोल ऑफ विमेन ऑर्गेनाइजेशंस। तो विमेन ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके नोट्स बनाए थे, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो प्री इंडिपेंडेंस में जो भी विमेन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुए हैं वो और उनकी आइडियोलॉजी और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था वो नोट डाउन करा, और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो भी न्यूज़ में रहे हैं, जैसे ट्रिपल तलाक के टाइम पे एक पर्टिकुलर विमेन ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो वो ऑर्गेनाइजेशन मैंने लिखा। वैसे ही सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिख के उनके ऑब्जेक्टिव लिख लिए, तो इससे ये बहुत अच्छे से कवर हो जाता है और ये सोशियोलॉजी में बहुत हेल्पफुल होता है। जब भी पेपर 2 में आप कोई आंसर लिखने जा रहे होते हैं तो उसमें विमेन से कोई ना कोई क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट होता है कि आता ही है, तो उसमें अगर आप ये नाम्स, ये जो नेम्स हैं जो भी विमेन के, जो रिनाउंड विमेन या फिर नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, उनके लिख देते हैं तो उससे बहुत ही क्रेडिबल बन जाता है आंसर। सेकेंड टॉपिक है पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज़। ये सिमिलर टॉपिक है पेपर 2 ऑफ सोशियोलॉजी में, तो ये ब्रॉडली सोशियोलॉजी से कवर हो जाता है, लेकिन कई बार आपको करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं GS 1 में भी और पेपर 2 ऑफ सोशियोलॉजी भी। यहाँ मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी TFR का टोटल फर्टिलिटी रेट का, जो कि बहुत ही न्यूज़ में रहता है, तो ये हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं और पेपर 2 ऑफ सोशियोलॉजी में भी। जैसे कि 2019 में एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग एजुकेटिंग वुमेन एंड हाउ इट अफेक्ट्स द फर्टिलिटी रेट और द फर्टिलिटी ऑफ अ नेशन। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर पॉपुलेशन अच्छे से सोशियोलॉजी में पढ़ा है तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पर भी यूज़ आ सकता है। तो और सिमिलरली हिस्ट्री भी आप पॉपुलेशन रिलेटेड मेजर्स की पेपर 2 ऑफ सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन पॉलिसीज़ क्या रही हैं, जो नए इनिशिएटिव्स हैं वो क्या क्या रहे हैं, तो उनसे काफ़ी ओवरलैप करता है, तो ये बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाता है। थर्ड टॉपिक जो ओवरलैप करता है वो है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज़।
तो पॉवर्टी अब एक सिंगुलर कॉन्सेप्ट नहीं रह गया है, बहुत ही मल्टी डायमेंशनल हो गया है। तो वो हेल्प आप सोशियोलॉजी से ले सकते हैं अगर आपको ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी होती है, नॉट जस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मनी बट विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटस, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेस टू रिसोर्सेज, एजुकेशन, हेल्थ, हर एक तरीके की पॉवर्टी होती है। तो उसे आप अपना आंसर बहुत ही ब्रॉड बना सकते हैं अगर आप सोशियोलॉजी से मटेरियल उठाकर पॉवर्टी में डील करते हैं तो। ऐसे ही 2 और टॉपिक्स हैं जो GS1 से ओवरलैप करते हैं सोशियोलॉजी में, जैसे कि इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। इसके लिए मैंने देखा था कि ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या जनरल इफ़ेक्ट आ सकते हैं डिफरेंट सेक्शंस पे, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पे और डिफरेंट एरियाज़ ऑफ सोसाइटी पे, कास्ट पे, फैमिली पे, कि कैसे फैमिली चेंज होती है जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, जॉइंट से न्यूक्लियर हो रही है या न्यूक्लियर से जॉइंट हो रही है। तो ये सारी चीज़ों का नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे मैंने, जो मेरे पेपर 2 से ही मैंने बोरो करे थे। तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है, इसलिए आपको बैठकर जॉट डाउन कर लेना चाहिए कि इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कहाँ कहाँ देखा जाता है ह्यूमन सोसाइटी में, उन्हें नोट करें और उनके लिए 4 या 5 पॉइंट्स प्रिपेयर कर लें जो कि आप मेंस में लिखकर आराम से आ सकते हैं। सेकेंड टॉपिक जो इसके अलावा ओवरलैप करता है वो है सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। तो ये जो लास्ट की 3 थियोरीज हैं ये सोशियोलॉजी से पूरा ओवरलैप करती है। कम्युनलिज्म भी हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, रीजनलिज्म भी हम पढ़ते हैं और सेक्युलरिज्म भी पढ़ते हैं। तो ये बहुत इजी हो जाता है अगर आपने पेपर 2 या पेपर 1 में ये थ्योरीज बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, तो पेपर 1 में बहुत अच्छा करना हो जाता है इसमें। बट एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि GS1 का जो आंसर है वो बहुत ही ज़्यादा सोशियोलॉजी जैसा ना लगे, ऐसा ना लगे कि आप अपना ऑप्शनल ही आंसर वहाँ लिख रहे हैं। इसके लिए बहुत ही कम थिंकर्स को कोट करें GS1 के सोसाइटी सेक्शन में, जो कि वेल नोन थिंकर्स हैं जैसे कार्ल मार्क्स या फिर मार्क्स वेबर। आप इन्हें कोट कर सकते हैं, लेकिन मर्टन, डर्काइम, इन्हें कोट करना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा, क्योंकि इन्हें कोट कर देते हैं तो साफ पता चल जाता है कि हम सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से हैं। तो इन्हें कोट करने से रिफ्रेन करिएगा। और सिमिलरली इसका मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी CSE 2019 के पेपर से, जो GS1 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आर वी लूजिंग आवर लोकल आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल आइडेंटिटी। तो इसे आप अगर आपने ग्लोबलाइजेशन अच्छे से प्रिपेयर किया है तो बहुत ईजीली आंसर कर सकते हैं। लेकिन इसमें to make sure that it looks like a GS answer, you have to quote certain examples which are recent examples. So for this, I suggest you take the help of newspapers and quote certain examples. I had quoted GI tag का example यहाँ पर, जहाँ पे मैंने बताया था कि ग्लोबल आइडेंटिटी ज़रूर है हमारे पास में, लेकिन हम लोकल आइडेंटिटी को भी उतना बढ़ावा देते हैं GI टैग के थ्रू। ऐसे ही आप कई एग्जाम्पल्स दे सकते हैं और दोनों साइड प्रेजेंट करें एक आंसर की। ये भी कि लोकल आइडेंटिटी को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ग्लोबल आइडेंटिटी के अलावा, और दूसरा साइड ये कि हम ग्लोबल आइडेंटिटी के लिए हमारी लोकल आइडेंटिटी भी कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन कंक्लूजन हमेशा बैलेंस्ड रखें कि हम दोनों आइडेंटिटीज़ को कोएग्जिस्टेंस में देखना चाहते हैं और बहुत ही बैलेंस्ड व्यू से अपना कंक्लूड करें आंसर। For UPSC CSE aspirants, current affairs are a very important part in the preparation. For this, you need to be updated with the day-to-day news, its detailing, and since the news is different every day, the task becomes time-consuming as well. For this, Unacademy has brought an easy and effective solution for the aspirants. What is it? The T20 Daily Current Affairs Free Test Series, which will help you stay updated with the daily current affairs. The test series is conducted from Monday to Friday at 7:30 p.m., in which you will practice 20 latest current affair questions in 20 minutes with a detailed analysis provided by Unacademy's top educators Atish Mathur and Anand Agarwal. You will also get a detailed analysis of these tests in English and Hindi, and if you take the test live, you can check your rank as well. To enroll in the test series, click on the link mentioned in the description, download the Unacademy app, register on the app and select your goal UPSC CSE. Unlock the free test series, use our code and complete your test preparation with Unacademy. Let's crack it. तो मेजर पार्ट जो GS1 का है वो आपका सोशियोलॉजी से कवर हो सकता है अगर बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान किया जाए
और इसको ध्यान से बैठकर सॉल्व किया जाए। तो यही स्ट्रैटेजी थी मेरी GS1 की सोसाइटी की, जो मैंने पेपर 2 ऑफ सोशियोलॉजी और पेपर 1 ऑफ सोशियोलॉजी से बहुत ज़्यादा बोरो करी थी। यही मैं कहना चाहूँगी कि आप पेपर 2 को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वो आपको GS1 में भी बहुत हेल्पफुल होता है। और इसीलिए आप अपने पेपर्स के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखें। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स से बहुत आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से पढ़ना है। दैट इज़ ऑल फॉर सोशियोलॉजी एंड GS1. थैंक यू फॉर वॉचिंग।